नमस्ते। अब एक बात को तो कोई भी मना नहीं कर सकता कि हम सब लोग दूसरों का अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे हैं। चाहे वो अटेंशन कोई स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद मिलने वाला हो, या क्लास में फर्स्ट आने का हो, या फिर बिजनेस में नंबर 1 होके सबको दिखा देने का हो। अब आप ये सोचिए कि जब आप स्कूल में स्टडी करते थे तब आपका क्लास में फर्स्ट आने का गोल तो रहा ही होगा ज़्यादातर लोगों में से। लेकिन क्या आप आते थे फर्स्ट? बहुत ही लोगों का आंसर होगा कि फर्स्ट तो क्या, हम टॉप 5 या टॉप 10 में भी नहीं आते थे। तो ऐसा क्यों? हमसे ऐसी क्या गलती हो जाती थी? अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे, तो फिर क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं? ऐसे ही बहुत सारी फील्ड में सब लोग फर्स्ट आके लोगों का अटेंशन पाना चाहते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट आ नहीं पाते। तो अब आप ये सोचिए कि स्कूल की वो क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट आना चाहते होंगे। बहुत सारे, है ना? तो अगर आप ऐसा गोल रखेंगे कि क्लास में फर्स्ट आना है, तो इसमें क्या नई बात हुई? ये गोल तो बाकी स्टूडेंट भी रखते होंगे। तो आपको क्या करना होगा? आपकी बस एक ही गलती थी, गलत गोल सेट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास में फर्स्ट आने का गोल गलत है, लेकिन ऐसा गोल रखने से आप फर्स्ट ही आ जाएंगे इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। उससे आप बेशक टॉप 5 या टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे, लेकिन फर्स्ट नहीं। और लोगों का अटेंशन तो फर्स्ट आने वालों को ही मिलता है। अब ये सोचिए कि फर्स्ट आने का गोल रखने से टॉप 5 में आने की गारंटी हो सकती है, तो फर्स्ट आने की गारंटी के लिए क्या करना होगा? तो इसका आंसर है कि आपका गोल इससे भी ऊंचा होना चाहिए। क्लास में फर्स्ट आने का गोल तो बच्चे सेट करते हैं, आपको तो पूरी स्कूल में फर्स्ट आने का गोल सेट करना चाहिए। इससे भी पक्की वाली गारंटी चाहिए तो पूरे कंट्री में ही फर्स्ट आने का गोल रख लीजिए। अब सोचिए कि क्लास में फर्स्ट आना आपके लिए एक बच्चों वाला गोल हो गया जो कोई भी पा सकता है। अगर आप कंट्री में फर्स्ट आने वाले गोल को फॉलो करेंगे तो क्लास तो क्या, आपके एरिया के सभी स्कूलों में से आप फर्स्ट आएंगे, और ये पक्की वाली गारंटी है। आपको ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट, आप सक्सेस के बिना अधूरे हैं। जी हाँ, अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पालोगे तो आप एकदम अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि आपने कई लोगों को, स्पेशली बुजुर्गों को, ये कहते हुए सुना होगा कि टाइम था तब मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। 2, सक्सेसफुल बनना आपकी ड्यूटी है। आपने कई स्टूडेंटों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरा XYZ कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, या फिर ये सुना होगा कि मेरे पापा के बहुत पहचान वाले हैं, कहीं ना कहीं तो मेरी जॉब करवा ही देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी सक्सेस है तो फिर मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। अपने गोल से जुड़ा हर एक छोटा या बड़ा काम आपको ही करना पड़ेगा। तो भाई, किसी की आशा रखना छोड़ दीजिए, और पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी मेहनत न कराइए। उनके अपने प्रॉब्लम्स कम नहीं होते जो आप भी अपने हिस्से की मेहनत उनसे करवाएंगे। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सक्सेस उतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसे आप हासिल ना कर पाए। हाँ, मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें अपने पर ट्रस्ट नहीं होता। आप बस गोल सेट करके पूरा ट्रस्ट कीजिए कि आप इस गोल से जुड़ा हर एक काम करने को सक्षम हैं, और अपने गोल को पाने के लिए परफेक्ट टाइम टेबल लिखिए और ट्रस्ट कीजिए कि आप इस टाइम टेबल का हर हालत में पालन करेंगे। आप ये मान लीजिए कि सक्सेस आपके लिए एक अल्टरनेटिव नहीं, लेकिन बस यही आपके लिए मेन है। आपकी तो यही एक चॉइस होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप बस सोचते ही बेस्ट इन द कंट्री नहीं बन जाएगी। इसके लिए ऐसी मेहनत भी करनी पड़ेगी जो बेस्ट इन द कंट्री हो। आपको इसके लिए 10x रूल को अपनाना होगा। तो आखिर क्या है ये 10x रूल? इसका मतलब है कि आप अपने गोल को पाने के लिए जितनी मेहनत और एफर्ट की जरूरत पड़ती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 गुना एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। तो ये है 10x रूल, जो किसी भी मन बुद्धि को बुद्धिमान बनाने को सक्षम है। आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। लेकिन क्या होगा अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड से भी हार्ड वर्क को अपनाएं? सोचिए जरा, आपके लिए सक्सेस के सारे दरवाजे खोल देगी ये टेक्निक। मैं तो कहता हूँ कि सारे दरवाजे तोड़ ही देगी। अगर आपका प्लान ये है कि आप 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे, तो 10x रूल से आप 10 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कि आपको क्रिकेटर बनना है, तो अगर आप एक शॉट खेलने के लिए
1 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा तो सभी लोग करते होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। आपको तो 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक शॉट को सीखने के लिए। तो अब बताइए कि कौन अच्छे से सारे शॉट्स खेल पाएगा। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, तो आपको गधों जैसी मेहनत तो नहीं ही करनी है। आपको अपनी एक डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी। नक्की कीजिए कि आप किस दिशा में मेहनत करेंगे तो आपका अपना गोल हासिल होगा, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधकर तो कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता। विदाउट क्लियर विजन आप बेस्ट बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो याद रखिए कि आपको किसी भी गोल को पाने के लिए 10x वर्क और क्लियर विजन चाहिए। सक्सेस के लिए कोई भी इजी या शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर आपको कोई इजी रास्ता ही चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। यह आप सक्सेस के लिए जो भी काम करना है उससे भी ज़्यादा करने को कहा जा रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर आप अपनी सक्सेस को अचीव कंसीडर कीजिए। अब मैं आपको वो गलतियाँ बताऊंगा जो लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के टाइम करते हैं। फर्स्ट, रॉन्ग टारगेट सेट करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपका टारगेट ही गलत होगा, लेकिन अगर आपका टारगेट एवरेज है, जैसे कि क्लास में फर्स्ट आना, तो ये एक गलत टारगेट ही होगा, क्योंकि इस टारगेट से आप फर्स्ट तो नहीं ही आएंगे। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल्स सेट करने पड़ेंगे। 2, कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान न रखना। अगर आप 10x रूल को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी तो आनी ही आनी है। 3, कंपटीशन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आप बस यही सोचते रहेंगे कि यार बहुत ही कंपटीशन है, क्या होगा मेरा, तो आप अपने वर्क पर अपना 100% तो नहीं ही दे पाएंगे और आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपको तो बस यही ध्यान रखना है कि आप पहले से बेहतर हो जाए। बस ऐसा कीजिए कि आप उस फील्ड में बेस्ट हो जाए। आपका एम तो बस यही होना चाहिए कि आप उस फील्ड में डोमिनेट हो जाए। आप अपने आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ देंगे। अगर आपके बिजनेस में कंपटीशन है तो आप बस अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में ही फोकस कीजिए। 4, बैकअप प्लान न होना। वैसे आपको बेस्ट बनने की कोशिश तो करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ फेलियर के लिए हमेशा तैयार रहे। अगर कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो अपना बैकअप प्लान से आप फिर से ऊपर आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो हमेशा दूसरों का अटेंशन पाना चाहते हैं सक्सेसफुल होके। अगर आपको ऐसे ही वीडियो हर वीक चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। बाय।